हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखो, टाइम पर रियलाइजेशन होना ना सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि टाइम निकलने के बाद कोई चीज समझ में आए तो उसका क्या ही फायदा। अब हमारी अपराजिता को भी जो है रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन बड़ी दिनों बाद हुआ है, जब चीजें सिर्फ कागजी कार्रवाई पर आकर रुक गई है। अब 3 महीने का ये अल्टीमेटम है, जिसके तहत यहाँ ऑफिस में काम करना मजबूरी बन चुका है। अब आंसू बहाते हुए डिजाइन तैयार करनी पड़ रही हो, लेकिन करनी तो पड़ेगी। और वहीं पर मालती के साथ मिलकर सीईओ, जो कि हमारी कंपनी का है, रक्षित, उसने भी जो है अपराजिता के आंसू को इग्नोर कर उसे जेलस करने से लेकर हर एक बॉस गिरी झाड़नी शुरू कर दी है। अब आने वाले एपिसोड में यही चटपटी कहानी ना कुछ तगड़े तगड़े मोड़ लेने वाली है, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ना एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। सीरियल ओ मेरे हमनवा तुम देना साथ मेरा के मेकर्स, जो कि यहाँ पर स्टार प्लस पर, क्या मैं तो कहूंगा इंडियन टेलीविजन पर बहुत सालों के बाद बना है। वेल, यहाँ पर आपको बताते हैं सब कुछ आने वाले एपिसोड को लेकर, क्योंकि जो कांड नहीं किया है अपराजिता ने, उसका बिल भी आने वाले एपिसोड में उसी के नाम पर फटने वाला है। और यहाँ पर जो वादा किया है अपनी माँ सुधा को, ये वादा किस तरीके से टूटने वाला है ये भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में मैं कह रहा था ना कि रियलाइजेशन टाइम निकलने के बाद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दो, वरना बाद में फिर सीरियल के अंदर मेरे बताए हुए सीन जब देखोगे तो वीडियो ढूंढते रहोगे और रियलाइज होगा यार उस बंदे ने अपडेट तो सही दी थी, लेकिन हम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था, इसीलिए अभी कर दो। अब देखो, यहाँ आने वाले एपिसोड की हम लोग बात करें तो आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सीन जो है हमारे लिए, वो यहाँ पर रक्षित और अपराजिता का ऑफिस ड्रामा, और इसी के साथ में रक्षित और अपराजिता का एक साथ भारद्वाज हाउस में एंट्री लेना है। अब यहाँ पर ना सीरियल के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अपराजिता की एंट्री भारद्वाज हाउस में हमें जल्दी देखने को मिलेगी, लेकिन सीरियल के मेकर्स ने उस कहानी को बहुत जल्दी टर्न और ट्विस्ट दे दिए। और यहाँ पर आपको सीरियल देखकर साफ साफ नजर आया होगा कि ललित के ट्रैक को ना चाहते हुए भी सीरियल के मेकर्स ने सिर्फ 3 एपिसोड के अंदर टोटली एंड कर दिया, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। और मैं जिस रिकॉर्ड की बात कर रहा था ना, वो सीरियल ओ मेरे हमनवा तुम देना साथ मेरा ने बनाया है, क्योंकि पहली बार स्टार प्लस में इतने सालों में मुझे कोई टीवी सीरियल देखने को मिला है जिसके सप्ताह भर की कहानी निकल चुकी है, एपिसोड पे एपिसोड आए जा रहे हैं, लेकिन कहानी में एकमात्र विलन भी नहीं है, सिर्फ एक विलन भी नहीं है। मतलब बिना विलन के स्टार प्लस पे रात 8 बजे की टाइमिंग पर कोई सीरियल चल रहा है। ये मतलब ये तो एक ड्रीम की तरह हो गया है ऑडियंस के लिए, जो कि पूरा हो चुका है, और वो भी श्रुति झा और शबीर अहलूवालिया की रोमांटिक जोड़ी के साथ। अब इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। भाई यहाँ पर देखो, इस मोमेंट पर ना सबको इंतजार रहता है टीआरपी चार्ट कब आएगा, क्योंकि ऑन सोशल मीडिया टीआरपी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बेसिकली वो सारे जो है श्रुति झा शबीर अहलूवालिया के फैंस हैं, स्टार प्लस की पुरानी ऑडियंस है, सभी लोगों को वो लोग पसंद है, तो सीरियल की स्टोरी कैसी भी चले उनके लिए रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही होगा। लेकिन जो बार्क की टीआरपी आती है ना, वो इमोशंस पे काम नहीं करती है, बल्कि वो बहुत अच्छी खासी मैथमेटिक्स और गणित पे काम करती है। टीवीआर, रीच वगैरह सारी चीजें काउंट होती है, देन रैंकिंग्स निकल कर आती है। लेकिन बार्क ने तो अनाउंस किया है कि कुछ सप्ताह, कुछ या फिर कुछ महीने टीआरपी आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों को अभी जो है सोशल मीडिया रिव्यूज के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा कि सीरियल अच्छा चल रहा है या फिर नैया डूब रही है। अब यहाँ पर देखा जाए रिव्यू, तो फिलहाल तो सीरियल ओम मेरे हमनवा तुम देना साथ मेरा को लेकर अच्छे रिव्यू आने शुरू हो गए हैं, और सीरियल के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर भी अच्छे कैंपेन रन किए हैं। कई सारे फैन पेज अचानक से काफी एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। अब वो किस तरीके से है, क्या यहाँ पर रहा है, वो तो सीरियल के मेकर्स और फैन पेज ही जाने। वेल, आगे की बात करते हैं कि यहाँ पर कहानी का बड़ा ट्विस्ट आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा है कि एक ऐसा उड़ता तीर आने वाला है जो कि अपराजिता और रक्षित को नहीं पता है कि हमारे पास आकर ऐसा चुभेगा कि मतलब कुछ हमने किया भी नहीं है, लेकिन आरोप दुनिया जहान के लग चुके हैं। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो अपराजिता जो है वो हर मोमेंट पर जेलस होने वाली है रक्षित से, यानी कि इतने दिन रक्षित एफर्ट्स लगा रहा था अपराजिता का दिल जीतने के लिए, उसकी दोस्ती के लिए। अब वो रक्षित जो है मालती के कहने पर हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है एकदम खड़ूस सीईओ बनने की, और अपराजिता को जो है अचानक से दोस्ती याद आ गई है। और अपराजिता आज के एपिसोड में कहते हुए नजर आती है कि आप केवल मेरे बॉस नहीं है, आप मेरे दोस्त भी हैं, भूल गए। और अपराजिता को रक्षित दिल पर पत्थर रखकर कहता है कि कौन सी दोस्ती, उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो तुमने मुझे रेजिग्नेशन दिया था ना, वो दोस्ती वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। नाउ यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय फॉर मी। अब यहाँ पर पूरी तरीके से एम्प्लॉय बोल दिया है, तो दिल से बुरा लग गया है अपराजिता को।
यानी कि अब एफर्ट्स डालने की बारी किसी और की नहीं, अपराजिता की है। अब यहाँ पर अपराजिता को रोते हुए नहीं देख सकता है, लेकिन दुबे जी हो, यहाँ पर विवान हो, चाहे सुधा हो, चाहे मालती हो, ये सब लोग चाहते हैं कि अभी हमारा रक्षित जो है वो एकदम सख्त बन जाए और यहाँ पर अपराजिता को रियलाइज हो कि उसने क्या खो दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर विवान की, तो देखो गौरव वाधवा विवान का किरदार निभा रहे हैं और उनकी जोड़ी जो है यहाँ पर सीरियल के अंदर अपराजिता की छोटी बहन के साथ बनते हुए नजर आई है। अब यहाँ पर अपराजिता को जिस तरीके की लड़की जो है सुधा समझती है ना, असल में उसका डुप्लीकेट, उसी कैरेक्टर का डुप्लीकेट अपराजिता की छोटी बहन है, क्योंकि उसे वाकई में जो है पैसों से, लाइफ स्टाइल से और महंगी चीजों से मतलब है, उसे रिश्तों से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर उसने देखा है कि यहाँ पर उसके फियांसे से ज्यादा पैसा विवान के पास है, 30 लाख की तो घड़ी पहनकर घूम रहा है, करोड़ों की गाड़ी है, भारद्वाज एम्पायर में उसका पार्ट है, भारद्वाज हाउस में वो रहता है। उससे बढ़िया कौन लाइफ पार्टनर हो सकता है जो कि एक लेविश लाइफ उसे कुछ ही मिनट में दे सकता है। इसीलिए यहाँ पर उसने विवान को पूरी तरीके से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। अब आने वाले एपिसोड में जब ये बात भारद्वाज हाउस में पहुंचेगी तो ये बिल भी अपराजिता के नाम पर फटेगा और कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि हमने जो है रक्षित को दूर किया अपराजिता से, तो उसके छोटी बहन ने रक्षित के छोटे भाई यानी कि हमारे विवान को फंसा लिया। यानी कि केवल अपराजिता ही मौका परस्त नहीं है जो कि यहाँ अमीर लड़कों को फंसाने का काम करती है, बल्कि उसकी छोटी बहन भी उसके नक्शे कदम पर ही चल रही है। और जिस तरीके से अपराजिता ने अपनी शादी तोड़ दी थी, उसकी छोटी बहन ने अपनी सगाई तोड़कर हमारे विवान को फंसाया है। यानी कि ये कहें कि कांड करे कोई और, हरजाना भरे कोई और, घर से निकाला जाए किसी और को, बदनामी हो किसी और की, और यहाँ पर पॉजिटिव बने कोई और, पॉजिटिव हो कोई और नेगेटिविटी फैल जाए बहुत ज्यादा। अब ऐसी ही चीजें ना टीवी सीरियल्स के अंदर चलती रहती है, इस पर बहस करना बेकार ही मान लो। अब आने वाले एपिसोड की मैं बात करूं तो विवान और अपराजिता की छोटी बहन जो है, ये लोग जो है अपना ट्रैक लेकर घुस चुके हैं रक्षित अपराजिता की लाइफ के बीच में, और आने वाले एपिसोड में काफी हाईलाइट ये ट्रैक होने वाला है। अब इसी के साथ ही यहाँ पर रक्षित और अपराजिता जो है पूरी तरीके से हमें ऑफिस ड्रामा के अंदर देखने को मिलेंगे, जहां पर अब अपराजिता जो है वो रक्षित को लेकर जो है फीलिंग्स डेवलप करते हुए नजर आने वाली है। देन यहाँ पर उसे रियलाइज होने वाला है कि रक्षित ही उसके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, और जब उसका डिवोर्स हो चुका है तो मालती के कहने पर ना वो भी अपनी लाइफ को एक नए तरीके से देखने की कोशिश करेगी। आने वाले एपिसोड का जो प्रीकैप आप लोगों ने देखा है, जहां पर अपराजिता जो है सुन लेती है रक्षित और मालती को बात करते हुए, वो यहाँ पर पूरी तरीके से वैसा नहीं है जैसा प्रीकैप में देख रहे हैं। वो अपनी माँ से कहने वाली कि ये आप क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं, तो वो यहाँ पर बात करने वाली है रसोई के गैस के बारे में, या फिर उस पर कुछ काम वाम चल रहा है उसके बारे में कि आप क्या कर रही हैं, देखिए वो चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही चीजें होती है। इतनी जल्दी पर्देफाश नहीं होते हैं टीवी सीरियल के अंदर। बाकी अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सीरियलों में हम नवा तुम देना साथ मेरा से क्या सीखने को मिला। मैं बताता हूं क्या सीखने को मिला कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो वरना बाद में ढूंढोगे। तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और कोई सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।